मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं करण जौहर को कि करण जौहर में अगर दम है तो अपना वो डोप टेस्ट करा लें। और मैं कहना चाहता हूं जो बॉलीवुड की पार्टी हुई थी, और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ डायरेक्ट एज इट इज़ जाए कि जो बॉलीवुड की पार्टी हुई थी करण जौहर जी के वहाँ केजो जी के उधर, तो क्या केजो जी और वहाँ पे पार्टी में मौजूद सभी लोग आज पब्लिक के सामने ये ट्वीट कर सकते हैं कि वो डोप टेस्ट कराएंगे? अगर वो कह सकते हैं कि डोप टेस्ट करेंगे, मैं आपको ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति आपको ये ट्वीट कर नहीं कर सकता कि मैं डोप टेस्ट कराने के लिए रेडी हूँ। अगर वो डोप टेस्ट कराने के लिए रेडी है तो प्रदीप भंडारी ने जितना सब बोला है वो वापस लेने के लिए रेडी है। तो मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ करण जौहर की पार्टी में आए हर उस सितारे को। मैं आपको पर्सनली कोई बैर नहीं है, मेरा कुछ आपसे पर्सनल ना प्यार है ना दुश्मनी है, पर आप आके डोप टेस्ट कराइए, अपनी हर पिक्चर के सामने आप डोप टेस्ट कराइए, क्योंकि आप लोग क्लेम करते हैं कि आप इस देश के युवाओं के आइडल्स हैं। एंड अ यूथ आइडल के नॉट बी अ नशेड़ी गंजेड़ी चरसी। अगर नशे वाली थाली में छेद करने हैं तो मैं कहना चाहता हूँ देश के हर युवा को 100 करोड़ जनता को छेद करना चाहिए, और ऐसी थाली जया जी को खुद को मुबारक हो। जया जी से मैं कहना चाहता हूँ, जया जी को लगता है कि इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो बेवकूफ़ी है, जनता की आवाज़ नहीं, तो जया जी आप एक पिक्चर करिए, आप एक वीडियो करिए जो आपकी जो बात है उसको रखते हैं। हम भी देख लेंगे सोशल मीडिया पे किसको जनता समर्थन करती किसको नहीं। आदरणीय कपिल शर्मा जी को मैंने कहा था कि दम है तो अपने शो पे बुलाइए, पीठ पीछे वार मत करिए। वो वायरल हो चुका है, कपिल शर्मा जी ने अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो मैं केजो जी, करण जौहर जी, क्योंकि इनको अगर लगेगा हम जी भी नहीं बोलेंगे तो डिफॉर्मेशन ठोक देंगे, तो आदरणीय करण जौहर जी, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी में ड्रग्स नहीं चला या आपकी बॉडी में ड्रग्स नहीं है, तो आप और आपकी पार्टी में आए हुए सभी लोग प्लीज़ अपनी आने वाली पिक्चर के पहले, क्योंकि आप लोग के पास पैसा तो बहुत है, आपके पास पीआर मशीनरी तो बहुत है, तो आप आने वाली अपनी पिक्चर के पहले डोप टेस्ट कराइए। मैं इस देश के अंदर आपको कहना चाहता हूँ ये बीइंग कूल की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। सर, करण जौहर ने जिस तरीके से उनके घर पे जो ड्रग्स की पार्टी हुई थी उसको लेकर उन्होंने डिनाई कर दिया था कि उस पार्टी में ड्रग्स की पार्टी नहीं थी, ड्रग्स किसी ने कंज्यूम नहीं किए थे, और जिस तरीके से एनसीबी के हाथ में चीज़ें जो लगी हैं, पुख्ता सबूत लगे, और उसके बाद उन्हें समन भेजा गया है। मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूं करण जौहर को कि करण जौहर में अगर दम है तो अपना वो डोप टेस्ट करा लें। और मैं कहना चाहता हूं जो बॉलीवुड की पार्टी हुई थी, और मैं चाहूँगा कि ये चीज़ डायरेक्ट एज इट इज़ जाए कि जो बॉलीवुड की पार्टी हुई थी करण जौहर जी के वहाँ केजो जी के उधर, तो क्या केजो जी और वहाँ पे पार्टी में मौजूद सभी लोग आज पब्लिक के सामने ये ट्वीट कर सकते हैं कि वो डोप टेस्ट कराएंगे? अगर वो कह सकते हैं कि डोप टेस्ट करेंगे, मैं आपको ओपन चैलेंज देना चाहता हूँ, उनमें से कोई भी एक व्यक्ति आपको ये ट्वीट कर नहीं कर सकता कि मैं डोप टेस्ट कराने के लिए रेडी हूँ। अगर वो डोप टेस्ट कराने के लिए रेडी है तो प्रदीप भंडारी ने जितना सब बोला है वो वापस लेने के लिए रेडी है। पर क्योंकि इनको पता है कि वो पार्टी के अंदर जो वहाँ पे जो सब्सटेंसेस थे वो मोस्टली जो सब्सटेंसेस थे उस सब्सटेंसेस के अंदर मैं कहना चाहता हूँ एनसीबी को भी शक है कि ड्रग हो सकते हैं, तो इन सबको बाहर आना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपना डोप टेस्ट कराना चाहिए। पर मेरे को डाउट लगता है क्योंकि डोप टेस्ट अभी तक ये लोग नहीं कराएंगे, डोप टेस्ट कराएंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। सर, यहाँ पर ये भी बात है कि जिस तरीके से आप लोगों ने खुलासे किए थे इन सबको लेके कि ड्रग्स का किस तरीके से नेक्सस चलता है बॉलीवुड में, तो यहाँ पर तमाम लोग थे जो ये कहने के लिए आ गए थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड में ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड सिर्फ नशेड़ी गंजेड़ी चरसी नहीं चलाते हैं, और अगर नशेड़ी गंजेड़ी चरसियों को एक्सपोज किया जा रहा है बॉलीवुड में तो मुझे लगता है ये देश से तो राष्ट्रवाद का काम है। और मैं किसी बॉलीवुड के पीआर के पैसों पे पलने वाला पत्रकार नहीं हूँ, ना किसी बॉलीवुड के पीआर के पैसों पे स्टोरी करने वाला जर्नलिस्ट या सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। जो फैक्ट्स होते हैं, जो जनता की आवाज़ होती है वो मैं रखता हूँ। और आज ये कटु सत्य है जिस तरीके से समन किया जा रहा है, बात ज़्यादा क्वान्टिटी ऑफ ड्रग कम क्वान्टिटी ऑफ ड्रग की नहीं है। कई लोग कह रहे हैं अरे इनोसेंट है, 100 ग्राम ही गांजा लिया है, 100 ही ग्राम ये लिया है। बात यह है कि ये लोग, हर व्यक्ति कम से कम 10-10 करोड़ युवाओं को इन्फ्लुएंस करता है, हर व्यक्ति एक अपने आप को यूथ आइडल देने की बात करता है। तो मैं बॉलीवुड के ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज बॉलीवुड ही नहीं, हर एक ऐसी फील्ड जो पब्लिक के बीच में, भले स्पोर्ट्स हो गया, जैसे स्पोर्ट्स में तो होता ही है डोप टेस्ट, बॉलीवुड हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन सब के अंदर डोप टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देश नशेड़ी गंजेड़ी चरसी जो है, इस देश का फिल्म इंडस्ट्री नशेड़ियों गंजेड़ियों और चरसियों के हाथों में हम नहीं दे सकते। कंगना की बात करें तो कंगना ने भी सर इसी तरह से टेस्ट कराने की बात कही थी, और कुछ कलाकारों के नाम भी दिए थे कि इन सबको अपना टेस्ट कराना चाहिए और जनता के सामने रखना चाहिए। जिस तरीके से इन अवार्ड दिए जाते हैं उनको लेकर भी टारगेट किया गया था कि ये बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, बॉलीवुड से ही है। देखिए, आप ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप ऐसे सवाल पूछ रही हैं जो लोग नहीं पूछते। मैं कहता हूँ हर पिक्चर जब रिलीज़ हो, हर वो पिक्चर को रिलीज़ होने के पहले उस फिल्म की जो लीड हीरो है
उस फिल्म की जो लीड हीरोइन है, उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि ये 3 मेन कास्ट है, इनको डोप टेस्ट कराना चाहिए। जब ये होगा अपने आप आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कंगना रनावत जी ने कुछ लोगों का नाम दिया था, मैं तो कहता हूँ सिर्फ कोई लोग नहीं, हर व्यक्ति किसी की भी फिल्म आए, कोई भी हो उसका होना चाहिए, क्योंकि इस देश के युवाओं को नशेड़ी, गंजेड़ी और चर्सियों से ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी ज़िंदगी को नहीं संभाल सकते, जो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं संभाल सकते, तो अपने बॉडी के अंदर ऐसे ड्रग्स डालते हैं जो बॉडी को हार्म करती है, वो युवाओं को हेल्थ टिप्स देंगे। ये फर्जी 6 पैक ऐप बनाना हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ मतलब होता है मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबींग। और ये लोग जो नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, इनमें सब नहीं, जो भी हैं, ये हमको नहीं चाहिए एज आइडल्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज है, अगर मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो करण जौहर की पार्टी पे आए हर स्टार को कहना चाहिए हम डोप टेस्ट कराएंगे। अपने आप डोप टेस्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा। और हर महीने, मैं तो कहता हूँ कमिंग, आप छोड़िए उस वक्त का, तो करिए, अभी करा लीजिए। चलिए 1 हफ्ते के अंदर क्या डोप टेस्ट करा सकते हैं? करण जौहर जी क्या 1 हफ्ते के अंदर आके डोप टेस्ट करा सकते हैं? क्या बाकी के स्टार्स 1 हफ्ते के अंदर आके डोप टेस्ट करा सकते हैं? सर ये भी बात है कि जितने भी मामले थे जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही थी, एनसीबी का हो, सीबीआई का हो, या फिर तमाम ऐसे मुद्दे थे जो रिपब्लिक ने आपने उठाए, जिन पे आपने कई तरीके की चीज़ें रिपोर्ट सामने पेश की, उन्हें दबाने की कोशिश की गई, पर आज वो पिछले दिनों से मतलब वो चीज़ें खुद ही निकलकर सामने आ रही हैं अब जनता के सामने। आप एक बहुत उभरती हुई जर्नलिस्ट हैं और आप ये अब जानती होंगी, ग्राउंड पे आप काम करती हैं, कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है, कहीं ना कहीं से सत्य निकलता है। मैंने रिपब्लिक, जन की बात ने जिस तरीके से सवालों को पूछा, लोगों को लगा कि भाई ये सवाल जो है कठिन सवाल है। मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी से पर्सनली मिला हूँ, ना या मैं किसी से पर्सनली बैर रखता हूँ। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है राष्ट्रवाद और देशहित। और मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये लोग अगर इनके नशे, गांजे, चरस, वीड, हैश, इन सब की बातें करते हैं, ये बड़े बड़े डिप्रेशन की बातें करते हैं और खुद अपनी ज़िंदगी में हैंडल नहीं कर पाते हैं, ये कैसे होगा? ये हिपोक्रेसी, ये जो दोहरा मापदंड है वो नहीं चल सकता है। अगर एक नेता पे वो सब चीज़ लागू होते हैं, अगर आप मुझे बताइए, अगर आज एक नेता का पब्लिक डोमेन में जो चुनाव लड़ रहा है उसका सामने आ जाता है कि वो नेता नशेड़ी है, उसको वोट नहीं पड़ेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों पे जो 100-100 करोड़ की पिक्चरें बनाते हैं, जो पूरा पीआर के जरिए अपनी पूरी इमेज को मैनेज कर देते हैं, वो दिन गए। अब जनता को उठ के इनसे सवाल पूछने चाहिए। जो जनता सवाल पूछ रही है, भाई मैंने तो ड्रग चैट नहीं करी, ड्रग चैट तो इन्हीं से निकली, मैंने थोड़ी एनसीबी को फ़ोन किया कि आप निकालिए। और जब सामने प्राइमा फेसी एविडेंस है, ये लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ समन किया, अरेस्ट नहीं किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया, जेल नहीं डाला गया। देखिए, कोई भी पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एक इन्वेस्टिगेशन चलती है, उसमें जब प्राइमा फेसी एविडेंस आते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है क्वेश्चनिंग, जिसके साफ होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं जो कर रहे हो उसमें गलत है। तो ये क्लियर सामने है कि जिस तरीके की चैट सामने आई है, बॉलीवुड के अंदर कई लोग बॉलीवुड के साफ समंदर को नशे वाला समंदर बनाना चाहते हैं, और हम बॉलीवुड को नशे वाला समंदर नहीं बनने देंगे, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस युवाओं पर होता है और हम हमारे युवाओं की एक और पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने दे सकते। अगर युवाओं की बात कही तो काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे उनके लिए सर? क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड में से तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि करण जौहर को सिर्फ समन भेजा गया, या फिर इनकी अरेस्टिंग और या फिर इनके लिए कुछ कड़े शब्द भी लाए जाएंगे, कुछ प्रक्रिया भी चलेगी इनके लिए। ये देखिए, जांच एजेंसियों के ऊपर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच एजेंसी जो है इस पे जिस हिसाब से एविडेंसेस आएगी वो आगे बढ़ेगी। पर मैं देश के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है सवाल पूछिए। आपके जो आइडल्स होने चाहिए वो कोई नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये नशा, गांजा, चरस, हैश, वीड, ये लेना सो कॉल्ड कूल नहीं है। असली कूलपन ये है, और असली बीइंग कूल ये है कि आप देश हित को सर्वोपरि रखें, राष्ट्रवाद को सर्वोपरि रखें, जो आप झंडा है उसको मान और सम्मान करें और जनता की बात करें। और आज अगर आप ऐसे नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसियों को अपनी ज़िंदगी में आइडल्स बनाएंगे, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो आगे चल के डामाडोल होगी। आप अपने पेरेंट्स की ज़िंदगी को भी बर्बाद करेंगे, और इस देश का युवा वो नहीं कर सकता है। तो मुझे पता है बहुत बड़ी पीआर मशीनरी कहती है, अगर आपकी बैड स्टार्स को कहती है कि अगर आपकी बैड बॉय इमेज होगी तो इससे आपको पिक्चरें मिलेगी। ये सब फर्जी पीआर को हमें एक्सपोज करना है। मैं चाहता हूँ, और ये बिल्कुल होना चाहिए, कि कोई भी स्टार, वापस से मैं रिट्रेट करूंगा, एक आपके चैनल के जरिए हमें एक कैंपेन चलाना चाहिए, डोप टेस्ट कंपलसरी इन बॉलीवुड। हर पिक्चर रिलीज होने के पहले डोप टेस्ट होना चाहिए। अगर उनको लगता है, मुझे बताइएगा, इनको लगता है टेकिंग ड्रग्स इज कूल, तो खुला ड्रग्स लो ना, खुला ड्रग्स लो।
बोलो एक स्टार को, बोलो हाँ मैंने नशा गांजा चरस लिया, मेरी पिक्चर में आके देखो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 50% से ज़्यादा सेल इनकी कम होगी। इनको डरते हैं, इनकी हालत ख़राब होती है। इनको पता है कि अगर सामने हमने बोल दिया कि नशा, हमारे डोप टेस्ट में आ गया कि हम नशेड़ी गंजेड़ी चरसी हैं, तो हमारी पिक्चरें कोई नहीं देखेगा, हमारा रेवेन्यू चल जाएगा, इसलिए सब पीठ पीछे करते हैं। सर यहाँ पर यह भी बात है कि जितनी भी तरीके से बॉलीवुड में से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक के बाद एक कलाकारों को सामान भेजा जा रहा है, एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि ये ड्रग्स लेते हैं, ये ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं, उसके बावजूद भी जनता सवाल पूछ रही है बॉलीवुड के सितारों से। बॉलीवुड में से भी कुछ लोग हैं जो निकल कर आ रहे हैं, पर सवाल उठता है उस सरकार पे कि उस सरकार में से अभी तो कोई भी नेता निकल कर सामने नहीं आया कि हमारे राज्य में ऐसी चीज़ें चल क्यों रही हैं और चल कैसे रही हैं। इनको लगता है कि बॉलीवुड को बचाने में इनको पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ेगा, पर क्योंकि अधिकतर पार्टियां जो हैं आजकल राज्यसभा बेस्ड पार्टी हो गई है, भले महाराष्ट्र हो गया है, कहीं भी हो गया, वहाँ अधिकतर लीडर जो हैं वो ज़मीनी तंत्र से नहीं आते हैं, वो चुनाव जीत के नहीं आते हैं, वो या तो बाद में एमएलसी बन जाते हैं, या मान लीजिए राज्यसभा में बन के अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं कुछ अखबारों में लिखकर। तो ये जो नेता है कभी जनतंत्र को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए नेता कब से 2014 से कोशिश कर रहे हैं कि भैया देश विरोध, मोदी विरोध, पर मोदी ज़मीनी लीडर है, इसीलिए मोदी को जनता की पल्स पता है। ये लोग को जनता की पल्स नहीं पता है, इन्होंने जनता में चप्पल नहीं घिसी है। जो लोगों ने चप्पल घिसी, मान लीजिए राजस्थान में जिसने चप्पल घिसी आज वो सत्ता में है, तो जनता के बीच में ये लोग नहीं है। इसीलिए इनको लगता है कि भाई इनका जो जिनकी जो साठगांठ दोस्ती यारी है बॉलीवुड से, ये टूटनी नहीं चाहिए। पर किसी की भी दोस्ती यारी राष्ट्र हित से ऊपर नहीं होनी चाहिए, युवाओं की ज़िंदगी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और मैं आखिरी में वापस से कहना चाहता हूँ, मैं ओपन चैलेंज करना चाहता हूँ करण जौहर की पार्टी में आए हर उस सितारे को। मैं आपको पर्सनली कोई बैर नहीं है, मेरा कुछ आपसे पर्सनल ना प्यार है ना दुश्मनी है, पर आप आके डोप टेस्ट कराइए, अपनी हर पिक्चर के सामने आप डोप टेस्ट कराइए, क्योंकि आप लोग क्लेम करते हैं कि आप इस देश के युवाओं के आइडल्स हैं, एंड अ यूथ आइडल के नॉट बी अ नशेड़ी गंजेड़ी चरसी। सर मेरा एक लास्ट सवाल कि जैसे करण जौहर ने अपने आप को, जैसे कि अपने आपने बताया कि सर जब इस पार्टी का खुलासा हुआ था तो काफ़ी सारे लोगों ने इस पार्टी को लेकर सवाल भी किए थे और इसको लेकर कहा भी था कि इन सारी जो पार्टी हुए इसकी जांच होनी चाहिए 2018 में जो पार्टी हुई थी। पर इसके बाद करण जौहर हो या फिर पार्टी में आए हुए लोगों, उन्होंने कहा था कि नहीं ये ड्रग्स की पार्टी नहीं थी, ये तमाम तरीके की बातें थी और करण जौहर ने भी इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। पर सामने ये है कि समन भेजा जा रहा है, चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। और उन कलाकारों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ये कहते हैं कि नहीं बदनाम किया जा रहा है? आपने देखा होगा कि जब जया बच्चन ने संसद में खड़े होकर बोला था कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कहा था कि थाली में छिद के, तो यही कुछ कलाकार थे जो उनके पक्ष में खड़े हो गए थे और कह रहे थे कि जया जी आप सही कह रहे हो। तो आज वो खाएं और क्या कहेंगे आकर? अगर नशे वाली थाली में छेद करने तो मैं कहना चाहता हूँ देश के हर युवा को, 100 करोड़ जनता को छेद करना चाहिए, और ऐसी थाली जया जी को खुद को मुबारक हो। जया जी से मैं कहना चाहता हूँ, जया जी को लगता है कि इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ वो बेवकूफ़ी है, जनता की आवाज़ नहीं। तो जया जी आप एक पिक्चर करिए, आप एक वीडियो करिए, जो आपकी जो बात है उसको रखते हैं, हम भी देख लेंगे सोशल मीडिया पे किसको जनता समर्थन करती किसको नहीं। आदरणीय कपिल शर्मा जी को मैंने कहा था कि दम है तो अपने शो पे बुलाइए, पीठ पीछे वार मत करिए, वो वायरल हो चुका है। कपिल शर्मा जी ने अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो मैं केजो जी, करण जौहर जी, क्योंकि इनको अगर लगेगा हम जी भी नहीं बोलेंगे तो डिफॉर्मेशन ठोक देंगे, तो आदरणीय करण जौहर जी, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी में ड्रग्स नहीं चला या आपकी बॉडी में ड्रग्स नहीं है, तो आप और आपकी पार्टी में आए हुए सभी लोग प्लीज़ अपनी आने वाली पिक्चर के पहले, क्योंकि आप लोग के पास पैसा तो बहुत है, आपके पास पीआर मशीनरी तो बहुत है, तो आप आने वाली अपनी पिक्चर के पहले डोप टेस्ट कराइए। मैं इस देश के अंदर आपको कहना चाहता हूँ, ये बीइंग कूल की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है। अब बीइंग कूल अलग होगा। बीइंग कूल मीन्स फॉर रिस्पेक्टिंग द कंट्री, being cool means respecting the flag, being cool means not being a druggist, being cool means not being a nashedi ganjedi charsi, and that is what the real being cool is, what the people of this country and the youth of this country will follow, and ये मेरा लक्ष्य है। सर मेरा एक लास्ट सवाल कि आपको बार बार महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से समन भेजा जाता है, बार बार रिपब्लिक के किसी ना किसी पर्सन को उठाकर उन्हें चैनल को डाउन करने की कोशिश की जाती है। कल ही संजय राउत ये कह रहे थे कि हर मामले में कोर्ट हस्तक्षेप क्यों करता है, अर्नब गोस्वामी के लिए तमाम तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं। तो सर जितनी तरीके की चीज़ें इनकी तरफ से की जा रही हैं और फिर इसके बाद ये कोर्ट को लेकर बोलते हैं कि कोर्ट हर मामले में हस्तक्षेप क्यों करता है, जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। ये लोकतंत्र है, अगर उनका बस चले तो लोकतंत्र में कोर्टों को भी वो हटा दें। संजय राउत जी को कहना चाहता हूँ, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान के एक हिस्सा है और हमें महाराष्ट्र पे गर्व है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान में एक ही सिटीजनशिप है, विच इज़ इंडियन सिटीजनशिप। कोई महाराष्ट्र की सिटीजनशिप मध्य प्रदेश की सिटीजनशिप नहीं होती है, रेजिडेंट्स होते हैं। और इसीलिए मैं इस देश के कोर्ट पे इस तरीके की टिप्पणी का मैं खंडन करता हूँ, इस देश के कोर्ट्स का मैं सम्मान करता हूँ
और अगर कोई नेता ऐसा बोलता है तो मुझे दुख होता है। मेरे को तो ये हर हफ्ते समन भेजते हैं, सबसे ज़्यादा समन अगर देश में किसी को इनने भेजा होगा मुझे भेजा है, कल वापस से मेरे को समन भेज रहे हैं। मतलब मेरे से अलग ही लेवल को उनको प्यार हो गया। और अर्जुन रामपाल एक समन नहीं देखे तो कुछ नहीं होता है। तो ये आप दोहरा मापदंड देख सकते हैं। और मैं ओपन चैलेंज संजय राउत जी को भी करना चाहता हूँ कि अगर उनमें को भी लगता है कि गलत है तो आके डिबेट करिए, प्लेटफॉर्म वो चूज़ करें, जो उनको महाराष्ट्र में जगह लगती है वहाँ चूज़ करें। सामने डिबेट करेंगे, मराठी जनता के सामने डिबेट करेंगे, मराठी में डिबेट करेंगे। मैं सिर्फ तथ्य रखूंगा, आदरणीय संजय राउत जी भी अपने तथ्य रखें, तथ्य जो सत्य होगा उसकी विजय होगी। धन्यवाद सर।